हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो बड़े अपडेट के बारे में। रेलवे की तरफ से दो अपडेट आए हैं एक न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग, साथ ही क्लैरिफिकेशन का नोटिस भी रेलवे ने जारी किया है, जो शायद रेलवे को बहुत पहले ही जारी कर देना चाहिए था। देखो, ये बात तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे एनटीपीसी है या ग्रुप डी है, कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग के प्रोसेस में बहुत सारे एरर्स रेलवे की तरफ से देखे जाते हैं। और ऐसा ही एक बहुत बड़ा एरर कैटेगरी शिफ्टिंग को लेकर भी देखा गया था, जिसमें ओबीसी, यूआर या फिर एससी एसटी के हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट को पहले यूआर में भेजा गया, उसके बाद जो है उनको फिर से उनकी कैटेगरी में शिफ्ट किया गया। और इस तरह के बहुत सारे एरर रेलवे में आम बात है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक जवाब आया है न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग, साथ ही क्लैरिफिकेशन का नोटिस आया है, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 6 नवंबर के दो बड़े अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर दी जाती है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो अपडेट है, ये बेसिकली क्लैरिफिकेशन नोटिस रेलवे ने जारी किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दे दिया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर की तरफ से ये आया है CNRRC 1 2019 के रिगार्डिंग। और यहाँ पर छात्रों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा क्वेरीज जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जिनका पैनल में नाम शामिल है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट का जो है मार्क्स अच्छे हैं, उनको उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोस्ट नहीं मिल रहे। तो बेसिकली एक क्लैरिफिकेशन नोटिस इन्होंने दिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। गोरखपुर की तरफ से जो टोटल वैकेंसीज थी वो 4002 थी, जिसमें 1570 यूआर की थी, और आपकी जो एससी की 615 थी, एसटी की 307 थी, ओबीसी की 1107 थी, और ईडब्ल्यूएस की 403 थी। ये बात इन्होंने बताई है। उसके बाद आगे इन्होंने बोला कैंडिडेट्स वर कॉल्ड फॉर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली फॉर द वैकेंसीज और अनरिजर्व कम्युनिटी, यानी कि जो इन्होंने सेकंड डीवी बुलाया था उसमें सिर्फ यूआर वाले कैंडिडेट को बुलाया गया था। द नंबर ऑफ विच, यानी कि 169 यूआर के कैंडिडेट को बुलाया गया था सेकंड डीवी के लिए, ठीक है। और उसकी यहाँ पे कट ऑफ भी इन्होंने बताई है, 70.47 कट ऑफ रही थी। थर्ड पॉइंट में कहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द पैनल ऑफ इशू सो फार 3818, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि जो पैनल में इशू हो चुके स्टूडेंट वो 3818 हैं, जिसमें यूआर की 1440 हैं, ठीक है, एससी के 607 हैं, एसटी के 290 हैं, ओबीसी के 1086 हैं, और ईडब्ल्यूएस के 397 हैं। और फोर्थ पॉइंट में कहा है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर विच द पैनल हैज़ नॉट बीन इशू, यानी कितनी पोस्ट पे भी पैनल नहीं आया है, तो 146 पोस्ट पे भी पैनल नहीं आया है, जिसमें यूआर के 92 अभी वैकेंट हैं, एससी के 10 हैं, एसटी के 17 हैं, ओबीसी के 21 हैं, और ईडब्ल्यूएस के 6 हैं। तो इस तरह से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अगर सभी जोन में इस तरह से चीज़ें बताई जाएँ कि कितनी किस पोस्ट की, यानी कि किस कैटेगरी की अभी पोस्ट खाली हैं, तो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। तो ये डाटा इन्होंने पूरा दे दिया है, क्लैरिफिकेशन नोटिस दे दिया है। आगे नोट करके ये भी बता दिया फॉर द टोटल, यानी कि 4002 जो पोस्ट थी उसमें से 3964 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। उसके अलावा 38 पोस्ट जो है रिजर्व थी पीडब्ल्यूबीडी की। अब देखो, जो पीडब्ल्यूबीडी की पोस्ट होती है ना, वो एक नॉर्मल कैंडिडेट को नहीं मिलती है। अगर पीडब्ल्यूडी की 10 पोस्ट वैकेंट रह जाती हैं तो वो अगली वैकेंसी में ऐड हो जाती हैं, जबकि सीसीए की अगर कोई पोस्ट खाली रह जाती है तो वो नॉर्मल कैंडिडेट को दे दी जाती है। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर बता दिया। यहाँ पे एक इशू जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो इशू भी इन्होंने यहाँ पे जो है डिस्कस किया है। एससी एसटी कैटेगरी का भी, कैटेगरी शिफ्टिंग वगैरह के जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ रही थी वो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया। मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ। इनका कहना ये है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, मान लो कि वो ओबीसी कैटेगरी का है, लेकिन उसके मार्क्स यूआर कैटेगरी से ऊपर थे, तो स्टार्टिंग में उसको यूआर में काउंट कर लिया गया। अब उसकी जो प्रेफरेंस थी, मान लो उसकी जो प्रेफरेंस है, जैसे पॉइंट्समैन उसकी प्रेफरेंस है या वर्कशॉप वाली पोस्ट उसकी प्रेफरेंस है, वो उसको नहीं मिल पाई है, तो अभी ये स्टूडेंट डिमांड करेगा कि मुझे ओबीसी में ही लो। यानी कि इस तरह से कैटेगरी शिफ्टिंग में क्या हो रहा था कि स्टूडेंट की जो पोस्ट है ना, वो उनको मनपसंद पोस्ट नहीं मिल रही थी। तो ये यहाँ पर बेसिकली एक एरर है, आप कह सकते हैं कि रेलवे की तरफ से इसके अगेंस्ट कोई रूल बनाना चाहिए और जिससे छात्रों को दिक्कत ना आए। तो ये क्लैरिफिकेशन नोटिस आया था, ये मैंने दिखा दिया। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट की। दूसरा जो बेसिकली अपडेट है, ये एक आरटीआई का रिप्लाई आया है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर एक आरटीआई का रिप्लाई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जवाब आया है। और सबसे पहले तो जिस स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कोई नोटिस उनके पास आते हैं, चाहे वो उनको ये चेक कराना हो कि ये सही नोटिस है या गलत है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। तो ये आरटीआई का रिप्लाई भी किसी ने मेरे साथ शेयर किया था। तो ये जो आरटीआई है, अगर मैं बात करूँ तो ये 1/10/2023 का आरटीआई रिप्लाई है, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 का ये आरटीआई रिप्लाई है। वैसे तो आप सभी को पता है कि रेलवे में बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चीज़ें थोड़ी डिटेल में डिस्कस की है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इन सेफ्टी कैटेगरी, और यहाँ पे इन्होंने 1/10/2023 तक जितनी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है सेफ्टी कैटेगरी की, वो बताया है 1,54,312 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है, ठीक है। अब सेफ्टी कैटेगरी में कौन कौन आता है? सेफ्टी कैटेगरी में आपके एएलपी आते हैं,
आपके टेक्नीशियंस भी आते हैं, लोको पायलट भी आते हैं, ग्रुप डी की भी मैक्सिमम पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, बहुत सारी जो पोस्ट हैं ये सेफ्टी कैटेगरी की है, यानी कि आप कह सकते हैं एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, लोको पायलट, इन सभी को मिला के अगर देखा जाए तो 1 अक्टूबर तक का ये डाटा है 1,54,000। और जब वैकेंसी निकलती है कम से कम 2 साल का उसमें आगेगा ऐड करके निकाला जाता है। तो मान के चलो कि अराउंड अगर आप इसको एवरेज में भी लेते हैं तो 2 लाख के आसपास वैकेंसीज यहाँ पर लोको पायलट, एएलपी टेक्नीशियन वगैरह की बन रही हैं। ठीक है, आएंगी कब उसके बारे में अभी रेलवे का कोई जवाब नहीं है। आगे यहाँ पर इन्होंने एक और सवाल पूछा था आईटीआई में, हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 6 इन सेफ्टी कैटेगरी, यानी कि लेवल 1 ग्रुप डी होता है आपका और लेवल 6 तक इन्होंने पूछा है कि भाई कितनी पोस्ट वैकेंट है। तो द टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1, ग्रुप डी की भी बात हो रही है इसमें, इंडियन रेलवे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2023 तक 2,41,188 टोटल पोस्ट वैकेंट हैं, जिसमें आपका लेवल 6 तक की पोस्ट आ रही है सेफ्टी कैटेगरी की, वो सारी इन्होंने बताई है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट इन लेवल 1 इन ऑल रेलवे जोन्स टुगेदर। तो यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंटली देयर इज नो पोस्ट क्लासिफाइड एज ग्रुप डी, यानी कि देखो अब ग्रुप डी जो बिल्कुल हट चुका है रेलवे से, अब अगर आप ग्रुप डी करके कुछ पूछेंगे तो कोई डाटा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा ग्रुप डी की कोई पोस्ट नहीं है क्योंकि ग्रुप डी अब ग्रुप सी में जा चुका है। तो ये पोस्ट इंक्लूड करके ऊपर ही बताई है, टोटल 2,41,188 पोस्ट वैकेंट है। अगर नई वैकेंसी आती है जिसमें आपका एएलपी टेक्नीशियन, जेई और उसके अलावा अगर एनटीपीसी ग्रुप डी आता है तो 2 लाख के करीब आपकी वैकेंसी बहुत आसानी से निकाली जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेलवे वैकेंसी निकालेगा कब। अब इसी को लेकर जो है कुछ टीचर्स यहाँ पे फिर से प्लान कर रहे हैं किसी तरह के आंदोलन की। तो जैसे मेरे पास कोई अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा। बाकी आप निश्चिंत रहिए, आपको इलेक्शन से पहले यानी कि जो लोकसभा के चुनाव हैं उससे पहले आपको रेलवे की वैकेंसी 100% देखने को मिलेगी। जहां इतना आप लोगों ने इंतजार किया है, थोड़ा सा इंतजार आप लोग और कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर बड़ी मात्रा में स्टूडेंट नहीं करते हैं। तो बेटर ऑप्शन है कि आप इंतजार करके अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सडन नोटिस देके आपको वैकेंसीज के बारे में पता लगेगा और आप प्रिपेयर नहीं होंगे तो आपको वहां पर दिक्कत आएगी। आप किस बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।